हेलो एवरीवन। विद्या ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो यूपी की कांस्टेबल का एग्जाम है उसके मात्र 22 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के मन में ये डाउट है कि अब की बार कट ऑफ कितना जा सकता है, सेफ स्कोर कितना जा सकता है। लेकिन हम ये भी ध्यान में देते हैं कि एग्जाम अभी हुआ नहीं है, साथ में उसका पैटर्न या डिफिकल्टी लेवल कितना होने वाला है ये भी पता नहीं। ऐसे में एक कट ऑफ के बारे में ज्यादा बोलना ये अतिशयोक्ति होगा। लेकिन फिर भी पिछले डेटा को अगर हम ध्यान में रख के कुछ एनालिसिस करते हैं तो शायद हम इस जगह पे जरूर पहुंच जाएंगे कि हमारे लिए सेफ स्कोर क्या होगा। तो बिना टाइम ज्यादा गवाए आप लोगों का हम सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर पिछले कुछ जो एग्जाम हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे ये देखते हैं कि एक वैकेंसी जो 2018 में आई थी उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41,520 था, जिसमें अप्रॉक्स 22 लाख फॉर्म पड़े थे और उस वैकेंसी में 23,520 ये सिविल पुलिस के लिए था और 18,000 जो पोस्ट है ये पीएससी के लिए। और जब ये वैकेंसी इस वैकेंसी का एग्जाम हुआ और डीवी के लिए जिन बच्चों को बुलाया गया उनका जो कट ऑफ था वो जनरल का गया था 215.85 मार्क्स, ओबीसी का गया था 204.74, एससी का गया था 172.92, एसटी का गया था 135.10, फीमेल का गया था 181.53 और अदर्स। इस अदर्स में फ्रीडम फाइटर्स भी है, एक्स सर्विसमैन भी है, इनका जो कट ऑफ गया था वो 60 नंबर गया था। ये जो भी मार्क्स है ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, क्योंकि मैक्सिमम केस में जो यूपीपी का पेपर होता है वो 4 शिफ्ट में होता है, 4 शिफ्ट में। और जब भी पेपर शिफ्ट वाइज होता है तो ऐसे में पेपर हमेशा नॉर्मलाइज स्कोर में ही आता है। और ये जो भी कट ऑफ है ये 2018 वैकेंसी के हैं। उसके कुछ महीनों बाद एक नई वैकेंसी आई जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट से 49,568। इसमें टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो फिल हुए थे वो अप्रॉक्स 19 लाख फॉर्म हुए थे। अब देखिए इस एग्जाम के जस्ट बाद ये जो एग्जाम था, इसी वजह से इसके जो नंबर ऑफ कट ऑफ का अगर हम बात करेंगे तो इसके कंपेयर में ये कम है, क्योंकि लगातार एग्जाम होने से क्या होता है कि कट ऑफ थोड़ा नीचे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम डिवाइड करें तो 31,360 जो वैकेंसीज थी वो सिविल पुलिस के लिए था और 18,208 जो वैकेंसी थी ये पीएससी के लिए था। और अगर हम यहाँ पे कट ऑफ का बात करें तो जनरल के लिए 185.34 था, ओबीसी के लिए 172.34 था, एससी के लिए 145.39 था, एसटी के लिए 114.19 था और फीमेल के लिए 167.38 था। ये उस समय के हैं जिस समय ये दोनों एग्जाम्स लगातार एक ही साल में कंडक्ट कराए गए थे और इनका जो कट ऑफ है वो क्रमवार यहाँ पे है। आप लोग को ये देख के हैरानी होगी, यहाँ पे 2 कंडीशन हुआ था जिसकी वजह से ये कट ऑफ थोड़ा सा नीचे गया है। पहला ये था कि इस एग्जाम के बाद कुछ महीने बाद तुरंत ये एग्जाम हो गया था और साथ में अगर दोनों पेपर का लेवल का हम कंपेयर करें तो ये वाला पेपर थोड़ा सा आसान था। हम एकदम ये मान के चलेंगे कि जो यूपीपी के जितने भी पेपर होते हैं वो ओवर टफ नहीं आने वाले हैं। आप उसमें बिल्कुल सहजता से अगर ध्यानपूर्वक डेली 7 घंटे पढ़ते हैं तो ऐसे में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और वो इतना स्कोर सफिशियंट होगा कि आपको डीवी के लिए कॉल आ जाएगी। इन सब डेटा को ध्यान में रखते हुए हम आगे 2024 की जो वैकेंसी है, जो एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में ध्यान से एनालिसिस करेंगे और अपने
एक कंक्लूजन स्कोर क्लियर करेंगे कि हमको यहाँ तक सेफ जोन में आने के लिए इतना नंबर लाना होगा। तो आइए ये ध्यान से देखते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023-24 के बारे में देख रहे हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 60,244 है, जिसमें अप्रॉक्स 48 लाख बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है। अगर हम एक सीट के लिए ध्यान दें कि अगर एक सीट का बात करते हैं तो एक सीट पे कम से कम 80 बच्चे हैं। मतलब यहाँ पे ये क्लियर देख के ये हो रहा है कि फाइट बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। और इस अभी हम 2-3 बातों पर और ध्यान रखते हैं कि इस साल कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाने की उम्मीद क्या है। पहला रीजन ये है कि कुछ विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा एज में कंसेशन किया गया है। दूसरी बात ये है कि टाइम इंक्रीज हो गया है क्योंकि ये री एग्जाम है, तो एग्जाम के बाद फिर कुछ महीनों का टाइम मिल गया है। और साथ में ये भी देखा गया है कि जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है उसका रिजल्ट तो आ गया है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आया है। इस वजह से जो विद्यार्थी एसएससी जीडी में क्वालिफाई किए होंगे वो भी एग्जाम देंगे। और इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए ये भी है कि एक बार ये एग्जाम हो गया है तो इससे बहुत ज्यादा पैटर्न का गो थ्रू हो जाते हैं, जिससे ये हो जाता है कि हमको कैसा क्वेश्चन मिलने वाला है, क्या डिफिकल्टी रहने वाली है, अप्रॉक्स इसके बारे में पता चल जाता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये अनुमान लगाएंगे कि अब की बार वैकेंसी जो है ये ओवरऑल कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज कराएगी। और भी ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 60,244 पोस्ट है ये केवल सिविल पुलिस के लिए है, इसमें पीएससी बिल्कुल काउंट नहीं होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के अगर हम अब की बार के कट ऑफ का बात करें तो वो जो कट ऑफ होगा ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस बारे में आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम रिजर्व को ध्यान में भी रखेंगे तो जो पहले हम कट ऑफ बता रहे हैं जनरल वालों के लिए, फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल ये इन लोगों के लिए है। जो भी कट ऑफ हम बताएंगे ये प्लस माइनस आगे पीछे हमेशा रहेगा, इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा। तो पहला जो कट ऑफ है जो जनरल वालों के लिए है वो 232 प्लस माइनस 5 है। मैक्सिमम केस में ये बहुत नीचे नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता, तो हम इसीलिए प्लस माइनस 5 नंबर लेके चलते हैं। जो ईडब्ल्यूएस है वो 225 प्लस माइनस 5, जो ओबीसी है वो 227 प्लस माइनस 5, जो एससी है वो 188 प्लस माइनस 5, और जो हमारे पास एसटी है उस एसटी का 155 रख लीजिए, 155 प्लस माइनस 5, और जो फीमेल का है वो फीमेल का हम अप्रॉक्स कर सकते हैं 180 के अप्रॉक्स।
±5। ये जितने भी कट ऑफ आपके पास है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ध्यान ये देना है कि अभी पेपर, बिल्कुल हमने पहले भी बोला कि पेपर अभी हुआ नहीं है, डिफिकल्टी का जांच हमारे पास है नहीं, तो हम ये पिछले डेटा के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि कट ऑफ इतना रहने वाला है। और ध्यान ये भी देना है कि पिछले जो भी पेपर्स आए थे उन पेपर के लेवल से ये पेपर कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं होने वाला है, क्योंकि यूपीपी का लेवल इजी टू मॉडरेट आता है। जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको होती है वो रीजनिंग को सॉल्व करने में होती है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि रीजनिंग का प्रैक्टिस करें। एक बार और भी समझना है कि इस समय हमको बुक लेके बहुत ज्यादा नहीं बैठना है, हमारा काम ये है कि हम रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट से अपनी गलतियों को देखें और उस पर बार बार सुधार करें, क्योंकि हमारे पास लास्ट के टाइम में मॉक टेस्ट और रिवीजन यही दो हथियार होते हैं जिससे हम परीक्षा में ज्यादा नंबर ला सके। इन सब बातों को हम अगर यही रखें, तो अगर हम ये ध्यान दें कि किस चैप्टर में या जितने भी हम ओवरऑल सिलेबस है उस ओवरऑल सिलेबस को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो हर पार्ट में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें कि लास्ट में हम सेफ जोन में जाके अपने को क्लियर करें। तो इसको हम भी ये भी ध्यान देंगे। तो हमको ओवरऑल क्या करना है कि सब मिला के अगर हम 120 क्वेश्चन सही कर देते हैं, ये क्वेश्चन है भाई, 120 क्वेश्चन अगर एग्जाम में हम सही कर देते हैं तो ऐसे में हम 100 सेफ जोन की तरफ टेंड कर जाएंगे। और 120 क्वेश्चन आउट ऑफ सही करने के लिए 150 क्वेश्चन में से हमको कुछ क्राइटेरिया लगाना है जिसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार अगर आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये कट ऑफ का। तो अगर हम पूरे सिलेबस को केवल और केवल 4 पार्ट में डिवाइड करें तो पहला आता है जीएस या जीके, इसके उसके बाद से जनरल हिंदी, इसके बाद से आता है मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी, और लास्ट में आता है रीजनिंग। रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात करें ये 38 आएगा, ये 37 मतलब ये क्वेश्चन है, और ये भी 38 क्वेश्चन और ये 37 क्वेश्चन। मतलब ओवरऑल अगर सम का बात करें तो हमारे पास सब मिला के 150 क्वेश्चन ये हो जा रहा है टोटल। ये आएगा आपका 76 मार्क्स का, ये आएगा 74 मार्क्स, ये फिर 76 मार्क्स, और ये भी आएगा 74 मार्क्स। मतलब ओवरऑल जो हमारे पास नंबर है वो 150 क्वेश्चन को 300 मार्क्स में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे हम सेफ का बात करें इन आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, तो ये ध्यान देना कि जीएस जीके में से हम बहुत क्वेश्चन सही नहीं कर देते, क्योंकि ये अनरैंडम क्वेश्चन है, कहीं से भी आ सकते हैं, जहां से हम कुछ क्लियर नहीं बता सकते। तो हम मैक्सिमम बात करेंगे किसमें हम केवल और केवल 25 क्वेश्चन करते हैं ये। और अगर हम हिंदी का बात करें तो हिंदी को हम 33 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन तक हम सही कर सकते हैं। और अगर हम मेंटल एबिलिटी का बात करें तो मेंटल एबिलिटी भी 35 से या 33 से 35 क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं। और जो रीजनिंग है, इस रीजनिंग में मैक्सिमम आप ट्राई कीजिएगा कि अगर 37 में से 37 सही हो जाए तो ठीक है, वरना अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 35 क्वेश्चन इसको ले आएंगे। इतने क्वेश्चन तो आपको हर हाल में करना होगा जो आपको सेफ जोन में ला सकता है। मतलब ये ओवरऑल हम 120 क्वेश्चन से लेके 125 क्वेश्चन के बीच में हम सेफ जोन की बात कर रहे हैं, इतना आपको लाना होगा। और ये क्वेश्चन तभी आ सकते हैं जब बार बार आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, ये तभी जाके आपका क्वेश्चन इतने सही हो सकते हैं। और अगर आपने इतने सही क्वेश्चन कर दिए आफ्टर नेगेटिव मार्किंग तो आपका क्लियर है कि आप सेफ जोन में आ जाएंगे और डीवी के लिए आपको कॉल आ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम इतने क्वेश्चन से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। ये
पेपर के अकॉर्डिंग ये पूरा एनालिसिस आप लोगों को। तो ये वीडियो आप एक बार जरूर देखिए, इससे आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ में हमने कोई भी चीज यहाँ पे ऐसा नहीं बताया है जो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो। साथ में ये भी जितने भी चीजें हैं ये प्रैक्टिकल है। तो आप ऐसे में जितने भी ये क्वेश्चन है, ये देखिए, ये जो भी क्वेश्चन हमने 25, 33, 33 और ये 35 क्वेश्चन लगाया है, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे हो सकता है, तो भी आपका 120 to 125 क्वेश्चन का एक बैलेंसिंग नेचर आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान देना कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही करें, जिससे आपको डीवी के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी में दिलो जान लगा दीजिए और मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर आप अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। हमारी आपको यही शुभकामनाएं हैं। बाकी जो भी डाउट होगा आप कमेंट में हमको पिन अप करिए, हम आपको तुरंत उस बात को या तो लाइव के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या कमेंट में उसी में हम आंसर दे देंगे। और ये एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। और फिर अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।